इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद हैं, क्योंकि यही वो रास्ता है जो अवाम को ये हक देता है कि वो ऐसे लोगों को मुंतखब करें जो उनके बुनियादी हकूक़ की हिफाजत और वसाइल के हल की ज़मानत दे सकें। पाकिस्तान के ये इंतखाबात सिर्फ अवाम को नए नुमाइंदे ही नहीं देंगे, बल्कि वतन अजीज़ की माशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम का ज़रिया भी बनेंगे। और हम आपको आगाह करेंगे इंतखाबी खेल के दाव पेच से, हर हल्के के मतवक्का फाते से। देखते रहिए लाइव विद मुख्तार भट्ट। वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले हम बातें यही कर रहे थे कि मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। जो कस्टम्स के अंदर लूप होल्स हैं, जो आइटम्स बैन हैं उनकी इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए। लग्जरी आइटम्स जो हैं उनके ऊपर भी जब तक आप उनके हाई टैक्सेस नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है वो सिलसिला बंद नहीं हो सकता। असूली तौर पर जो चीज़ें पाकिस्तान में बन रही हैं तो उसके ऊपर थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए ताकि लोग जो है कि अपने लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग़ हासिल हो। अब ये बताएं कि जी जैसे हमने देखा हमारा ट्रेड डेफिसिट $35 बिलियन है, तो ये जो एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना चाहिए। पिछली हुकूमत भी बड़ी तकरीरें करती रही कि जी आप लोग जो फेडरेशन वाले हैं उनको कहते रहे कि जी आप हमें प्रपोज़ल दें। जब वो प्रपोज़ल देते हैं तो उसके ऊपर वो अमल नहीं करते। सबसे पहले प्रॉब्लम यह है, वो कहते हैं जी आप हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को पहले रिड्यूस करें। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगी। तो एक तो ये है कि बिजली बड़ी महंगी है, गैस बड़ी महंगी है, पानी वैसे ही आपको पता है शॉर्टेज है पाकिस्तान में। चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया और उन्होंने फ़ंड अलहदा कायम किया हुआ है। जो काम हुकूमत के करने के होते हैं, इदारों के करने के होते हैं, वो उन्होंने संभाले हुए हैं। तो फिर ये कैसे सिलसिला चलेगा। असद उमर साहब के पास वो जैसे कहते हैं ना, मेरे पास छड़ी नहीं है कि मैं मतलब फ़ौरन इसको ठीक कर लूँगा। तो इसका अल्टीमेटली तो मुझे लग ये रहा है कि हम ये क्राइसिस से शायद ही बाहर निकल पाएँ और हमें यकीनन IMF के पास जाके हाथ फैलाना पड़ेगा और फिर बेगर्स कांट बी चूज़र्स, और वो फिर आपको जो डिक्टेशन देंगे तो वो आपको लेनी पड़ेगी। जनाब देखिए, बात यह है कि मैंने पहले आपको बताया कि ठीक है, डिफ़िकल्टीज अपनी जगह है, हम बाहर निकल सकते हैं। खुशफहमी वाले काम बंद करते हैं। देखिए, मार्च के महीने में हमारी एक्सपोर्ट $437 मिलियन ज़्यादा हुई है पिछले साल मार्च के इक्विवेलेंट। हम इतने खुश हैं। हमारा कॉमर्स डिपार्टमेंट कहता, देखिए जी भाई, आपकी फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट पे सब्सिडी देके आपने एक्सपोर्ट किया, शुगर पे आपने सब्सिडी देके एक्सपोर्ट किया, वीट पे आपने सब्सिडी देके एक्सपोर्ट किया। 3 जो बड़े आइटम है इस वजह से। और अगर इनकी यहाँ शॉर्टेज पड़ गई तो फिर आप नहीं, क्या शॉर्टेज तो नहीं पड़ेगी, उन्होंने अच्छी देखभाल के किया है। देखभाल के किया है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पड़ेगी। अच्छा। मैं किसी भी आइटम में डील नहीं करता हूँ। अच्छा, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी नहीं वो ठीक है, आप मतलब तजर्बा है। बात यह है कि सबसे पहली बात है इलेक्ट्रिसिटी, पावर। आप पावर जनरेशन का जो काम है ना उसको डीमोनोपोलाइज कर दें। खाकान अब्बासी साहब मुझे याद है, जो साबिक वज़ीर आज़म थे हमारे, वो एक दफ़ा उन्होंने ये बयान दिया जब बिजनेसमैन उनको मिलने गए कि भाई मैं बिजली का टैरिफ जो है वो 3-4 रुपये कम कर दूंगा, मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप एक्सपोर्ट कितनी बढ़ाएंगे। अब ये एक कंडीशन उन्होंने ऐसी लगा दी कि मतलब वो बात वहीं की वहीं दब गई और कहानी जो है वही ख़त्म हो गई। एक एग्जांपल देता हूँ। जी। आई वॉज इन कैरो, इजिप्ट। हमारे एक दोस्त है, उनका अपना पावर प्लांट है, प्राइवेट पावर प्लांट है, छोटा सा 12-14 मेगावाट का। अपने इलाके में वो इलेक्ट्रिसिटी बेच सकते हैं। आप समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अगर आप इसको डीमोनोपोलाइज कर दें और लोगों से कहीं छोटे प्लांट लगाकर आप इंडस्ट्री को बेच सकते हैं सस्ता, नंबर 1। नंबर 2, सोलर एनर्जी की तरफ 200% ध्यान दे। तो आपने देख लिया ना कायद आज़म पार्क का क्या हुआ। वी आर about 12 years behind। सोलर एनर्जी पे ध्यान दीजिए। तीसरी बात ये कि पानी
जो है उस पर हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जो किया है कोई सोच भी नहीं और सकता। बड़े डैम बनाने की, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ज़रूरत नहीं है, होने तो चाहिए थे, पिछले 70 साल से कुछ किसी नहीं ने किया। सोचा ही नहीं। लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि जिस तरह से चाइना अभी ने मैं छोटे तो- छोटे 3-4 हज़ार डैम बनाए हुए हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हम भी स्टोर कर सकते हैं पानी, क्यों सर, नहीं कर सकते। मैंने एक जगह पढ़ा, हालांकि मैं बहुत प्रो इंडियन नहीं हूँ, मैं एंटी इंडियन आदमी हूँ, मुझे इंडिया की जो हरकतें पसंद नहीं है। हालांकि इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान के लोग भी अच्छे हैं। अभी इंडिया में बॉम्बे में पानी की शॉर्टेज थी लास्ट ईयर, तो कुछ सोसाइटीज़ ने टैंक बना के बारिश का पानी जमा करना शुरू किया और वही अपने जो रेसिडेंट्स थे उनको सप्लाई करना शुरू कर दिया। और बारिश बहुत होती है बॉम्बे में, जी हाँ, बहुत होती है। ये मुंबई में बारिश बहुत होती है। उन्होंने वो जैसे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें 4 बिल्डिंग है, 500 फ्लैट है, उन्होंने बड़ा टैंक लगाकर पानी जमा करना शुरू किया एक तरीके से, और फिर वही पानी सप्लाई करते हैं। हाँ नहीं, वो तरीके देखिए तो बहुत हांगकांग हैं। में देखिए कि WC का जो पानी है ना, वो समंदर का पानी। ज़रूरत ईजाद की माँ है। आप देखिए कि हांगकांग में हाँ, WC का जो पानी है ना, वो समंदर का पानी, समंदर का मीठा पानी। पानी नहीं है। हाँ, इसी तरह कुछ ना कुछ अच्छी सोच निकालिए। और मैं तो समझता हूँ कि 1% सारी इंपोर्ट पे वाटर सरचार्ज लगा दीजिए, डैम सरचार्ज, कोई बात नहीं, कोई भी नहीं डरेगा 1% देते हुए। 1% ड्यूटी लगा दें, ऐड कर दें, जैसे कायदे-आज़म रिलीफ फंड था। जी जी जी, हमने जी हाँ, कई बिल्कुल। बार लगाया, हाँ, कई बार earthquake लगाया, fund है, फ्लड रिलीफ, फ्लड रिलीफ फंड है, earthquake फ्लड fund खत्म है। होना हो गया, 70 का खत्म हो गया, कई साल तक वो चलता रहा। तो 1% लगा दीजिए, 1% में क्या है। तो ये 13 करोड़ जो मोबाइल टेलीफोन यूज़र हैं, इनके ऊपर भी 1 रुपया आप टैक्स बिल्कुल लगा दें, लगा दें। तो एक दिन के 13 करोड़ रुपए इकट्ठे हो बिल्कुल जाएंगे। लगा दें, अगर वो मोबाइल कंपनी आपको टैक्स पहुंचाए तो। हाँ, क्यों नहीं पहुँचाएंगी वो तो कटिंग होगी तो पहुँचाएंगे कैसे नहीं। सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो कॉरपोरेट कंपनीज भी ना बड़ी बड़ी, उन्होंने काफ़ी पैसे रुके हुए हैं, देते नहीं है वो। अब आप देखिए ना PTCL का PTCL उन्होंने रोके हुए हैं $300 मिलियन। फॉर व्हाट। हाँ, क्या मैं और कितने property साल नहीं हो दी? गए? 15 साल से ऊपर हो गए हैं। अरे भाई 1 मिनट में बोलो निकलो, हाँ, बस सिंपल एज दैट। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। निकलो इधर से, या पैसे दो। बिल्कुल। हमारे अपनी ताकत अब नहीं, तो वो क्यों? ज़्यादा हो गया होगा। क्योंकि हमारे पता पॉलिटिशियंस नहीं, के इंटरेस्ट है दुबई में, वो मुझे दुबई वालों फिगर इस वक्त याद नहीं आ रही, $800 मिलियन सर है। 800 मिलियन ही है। तो ऊपर तो हमारे डबल ट्रिपल हो पॉलिटिशियंस जो चुका है है ना, वो। उनके सबके इंटरेस्ट दुबई में है, तो वो क्यों बोले वो निकलो। अरे साहब निकालो, और पैसे दो या जाओ यहाँ से। और कारकर्दगी आप देख लें उनकी क्या है। तो ये सब करना 5.1 मिलियन लाइन थी इनकी जब इनको हैंड ओवर किया है, और अभी 2.4 है। देखिए 65,000 एम्प्लॉई थे, अभी 14,000 15,000 रह गए हैं। सर क्या सबसे बात बड़ी बात करते क्या हैं। है कि हमारे ये सब उन्होंने देखना है, उन्होंने टीमें बनानी है, बिजनेस की टीम अलग बनानी है, अच्छे अच्छे लोग बहुत हैं। अभी देखिए मैं बहुत इम्प्रेस हूँ सिराज कासम तेली से, बिजनेस ग्रुप के हेड हैं, जी हाँ, बिल्कुल। अल्लाह वाले आदमी हैं। एक इन्होंने काम किया बरसों पहले, मैं आपको बताऊं, जब डेंसो हॉल पे आग लगी, मेरे रोड पे आग लगी, इन्होंने पूरी कोशिश से, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उनसे 6 बिलियन रुपीस लिए, सबका एक एक रुपये का नुकसान पूरा किया इन्होंने। कुरान शरीफ आगे रख दिया, बोला हाथ पे कसम खाओ, तुम्हारे कितने गए ले जाओ चेक। और अल्हम्दुलिल्लाह सिराज भाई ने 6 बिलियन रुपीस उनको मिले थे। 5 बिलियन में हर आदमी की नुकसान की भरपाई करने के बाद 1 बिलियन रुपीस उन्होंने वापस भी किया। बड़ी बात है। ये एक इस तरह के काम होने चाहिए, इस तरह से एफर्ट्स होने चाहिए। खाली वैसे पाकिस्तानी अवाम जो है, ये तो आपको पता है, मशहूर है, ये जो खैरात में दुनिया में सबसे आगे है। तो इसलिए अगर कोई भी गुड काज होगा, नेशनल काज होगा, तो ये तो मतलब ये है कि खुल के आते हैं और हुकूमत की मदद करने को तैयार हैं। लेकिन ये ना हो कि जैसे माजी में आप देखें कि $200 बिलियन फंसा हुआ है हमारा, अभी तक आ नहीं रहा। वो आ जाए तो आपके यहाँ पाकिस्तान में बिजली भी सस्ती हो जाएगी, पानी भी आ जाएगा, गैस भी सस्ती हो जाएगी, $98 बिलियन कर्ज भी ख़त्म हो सकता है। सर हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, हाँ बिल्कुल, अल्लाह वाले, नमाजी लोग हैं, अल्लाह का डर उनके दिल में है। कुछ परसेंटेज को आप निकाल दीजिए, इसके अलावा सबके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत है। ये एक यूनाइटेड एफर्ट होगी, ये कोई आरडी लगाने से जान नहीं छूटेगी। बिल्कुल ठीक। आप नहीं समझते कि रॉ मटेरियल पे थोड़ा इनको तवज्जो देनी चाहिए? इंडस्ट्री में इनको जी बिल्कुल, हाँ। देखिए ना कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ,
इंडिया में 140 काजू प्रोसेसिंग फैक्ट्री, अफ्रीका से रॉ काजू मंगाते हैं, प्रोसेस करते हैं। वियतनाम में 85 फैक्ट्रीज हैं, चाइना में 90 प्लस फैक्ट्रीज हैं। पाकिस्तान में कितनी है? एक भी नहीं। क्यों? आपकी इंपोर्ट ट्रेड प्राइस रॉ काजू के लिए भी $4 है, प्रोसेस काजू के लिए भी $4 है। वो बेचारा $4 पे इंपोर्ट ड्यूटी देगा तो क्या कमाएगा और क्या खाएगा? ये सारे प्रोसेस आइटम बाय आइटम देखने हैं कि किस आइटम में क्या छूट दी जाए, किस इंडस्ट्री को क्या किया जाए। इसके बाद छोटी इंडस्ट्री, तो उन्होंने तो कहा है ना कि बिजनेसमैन आगे बढ़े हैं और हमें मशवरे दें, तो मशवरे स्मॉल देने स्केल चाहिए। इंडस्ट्री को। जी हाँ, बिल्कुल। दूसरी एक बात और भी है, मेरा ख्याल है कि ये कह रहे हैं पाकिस्तान बॉन्ड या इस्लामिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। जी जी। लेकिन अगर इमरान खान साहब कॉल देंगे ना तो दुनिया से, सारी दुनिया से पैसा क्यों, किसी ने अगर फॉरेन एविडेंस भेजना है तो उसका पैसा तो नहीं डूब जाएगा। आपको याद होगा अयूब खान के ज़माने में बोनस स्कीम चली थी। वही अगर स्कीम आप पे PIA की टिकट लेके आते थे ना खरीद कर, तो यहाँ एयरपोर्ट पे उतर के आपको 500-700 रुपया मिल जाता था। लोग इतने खुश हो जाते थे। ये 60s की बात कर रहा हूँ, वो ज़माना था। नहीं, अभी तो इनको चाहिए ये भी बोनस स्कीम शुरू करें। मेरे हिसाब से इमरान खान साहब कॉल करेंगे ना तो काफ़ी बड़ी अमाउंट आ जाएगी। और ये अमाउंट इमरान खान साहब को नहीं आएगी, ये बैंकों में आएगी। हाँ, बैंकों में आएगी। और जी ये हाँ, फॉरेन बिल्कुल। एक्सचेंज से सिर्फ पाकिस्तानी रुपीस कन्वर्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। देखिए ना, और कानून साजी होनी चाहिए हर चीज़ पर ध्यान दे करके। ऐसा नहीं कि कानून साजी करने के चक्कर में लोग काम को ख़राब कर दें, कारोबारी लोग कर ना सके। तो ये सारे मेजर्स करने हैं इन्होंने, अल्लाह की मर्जी है। बाकी मैं समझता हूँ कि 1-2 साल की डिफ़िकल्टी है, इसके बाद पाकिस्तान का काम माशाल्लाह। हमारे यहाँ मतलब यह है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्न किया जा सकता है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री अभी बहुत अच्छी है, इस हवाले से भी काम किया जाता है। हमारे मुझे ड्रामे बताइए। जो हैं बड़े देखे जाते हैं, किए मुझे जा एक बात बताइए, देखिए अगर लंदन में आप फिल्म शूट करते हैं ना, हाँ तो वो स्पेशल पैसे देते हैं कि हमारे शहर में शूट कर रहे हैं आप। यूके में अगर आप फिल्म शूट करते हैं, इंडिया वाले वहाँ शूट करते हैं, पैसे वहाँ से लेते हैं, फिल्म इंडिया में बनाते हैं। जी बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं है। हाँ नहीं, बिल्कुल इनको नहीं। फिल्म इंडस्ट्री को, टीवी इंडस्ट्री को कोई स्पेशल सपोर्ट करना चाहिए कि हमारे टीवी ड्रामा, देखिए आप, हम घर बैठ के टर्की ड्रामे देखते हैं, उर्दू हाँ ट्रांसलेटेड। बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल देखते हैं। हमारे ड्रामे कोई कमज़ोर है? बहुत अच्छे ड्रामे हैं। टर्की वाले 46 कंट्रीज में डिफरेंट जबान में अपने ड्रामे एक्सपोर्ट करते हैं। आई वॉज इन ईरान, हम बोर्ड कर रहे थे फ्लाइट, तो मेरे ईरानी दोस्त ने फ़ोन किया अपनी बेगम को कि हम फ्लाइट बोर्ड करें, गाड़ी भेजो। कहती थोड़ी देर के बाद फ़ोन करना, मैं ड्रामा देख रही हूँ। तो मैंने उसे कहा भाई तुम कौन सा? बोले यार टर्की ड्रामे है ना, हम लोग 8:30-9 बजे टीवी पे बैठ जाते हैं देखने के लिए। तो हमारे ड्रामे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम इम्पोर्टेड चीज़ के शौकीन हैं, हम क्या करें। वैसे आप नहीं समझते कि इंडस्ट्री जो है इसके लिए मज़ीद कानून साजी की ज़रूरत है? बहुत। चोरों को पकड़े, अच्छे आदमियों को हेल्प करे, अच्छे आदमियों को मराद दे, रॉ मटेरियल पे मराद दे। इलेक्ट्रिसिटी का कोई ऐसा निज़ाम लाए कि इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रिक सस्ती हो। हमारे बांग्लादेश के कंपैरिजन में, इंडिया के कंपैरिजन में हमारी इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, हम कम्पीट ही नहीं बहुत कर महंगी है, सकते। कम्पीट कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसको डीमोनोपोलाइज कर दें बस। मगर हमारे यहाँ एक और भी इमरान साहब को चाहिए कि जो हमारा जो सिस्टम है नोट छापने का, ये बंद होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल क्योंकि restriction कर दें। क्योंकि नोट छापने से तो ये होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ती है। नहीं, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दे बिल्कुल। हाँ, 100% गोल्ड के बराबर ही गोल्ड नोट के छपेगा, बराबर नहीं जब छपेगा। तक गोल्ड नहीं रखेंगे उस वक्त तक कोई भी नोट जो है प्रिंट नहीं होगा। लेकिन माजी में आपने देखा होगा कि इस तरह का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। आप जाके पूछें, स्टेट बैंक में गोल्ड आता रहा है, जितने आपने 40 अरब अगर छापे तो बोलेंगे कि 1 तोला भी नहीं किसी ने रखा। नहीं, अब देखिए हमारा मुल्क इतना प्यारा है, इसके सीजन्स, सारे सीजन हमारे पास हैं, सारे फ्रूट्स हमारे पास जी हैं। हाँ बिल्कुल। हमारा जो अंगूर है, जो कोयटा का चमन का जो अंगूर है, उसकी जो ब्रिक्स है, उसकी जो स्वीटनेस है, दुनिया के अच्छे से अच्छे अंगूर से अच्छी है। हमारा सेब अच्छा है, हमारा कल्लू सेब जो है वो बॉर्डर ट्रेडिंग के अंदर इंडिया जाता है। तो हमारे पास क्या नहीं है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। अच्छी खबरें भी हैं, सुना है कि ईरानियन बॉर्डर पे कोई ऑयल भी। नहीं, उसकी तो तरदीद आ गई है फॉरेन ऑफिस से। अच्छा। जी हाँ, उसकी तरदीद आ गई है। वो
सही नहीं है बात जो है। हाँ, लेकिन इन बातों पे हाँ, खुश होने का कोई काम तो खुश तब हाँ, तक नहीं है जब तक कि आपके पास प्रैक्टिकल हाँ, कोई चीज़ हाथ प्रैक्टिकल में कोई चीज़ हाथ में ना आए हम उस लोग वक्त खुश हो तक- जाते हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग खुश हो जाते हैं कि जी मार्च के महीने में हमने $437 मिलियन का एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट किया। भाई क्यों किया ये भी तो देखें ना आप। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इंडस्ट्री को जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तो एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ेगी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद तौफीक हमदानी साहब, आपका, आप तशरीफ़ लाए और आपने अच्छे काफ़ी मशवरे दिए हैं। और मेरा तो ख्याल है कि आप इसका एक पेपर बनाकर जो आपके मशवरे आपने यहाँ डिस्कस किए हैं ये असद उमर साहब को भेजे जाएं। लेकिन इसमें यह है कि जैसे आपने कहा कि आइटम्स जो हैं, जो लग्जरी आइटम्स हैं, वो उसकी इंपोर्ट तो हम बैन नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि उसका जो टैरिफ है वो इतना हाई कर दें कि वो एक किस्म का यही पता चले कि नहीं जो चीज़ पाकिस्तान में बन रही है वो उसके ऊपर यह है कि उसको कंज्यूम करना। जैसे आपने पानी की बात की, मसाफ़ी दुबई में है, जूसेस सारे दुबई से आते हैं, सुपर स्टोर्स भरे हुए हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम ऐसे फजूल अपना फ़ॉरेन एक्सचेंज ज़ाया करते हैं। यही चीज़ें पाकिस्तान में बहुत अच्छी तरीके से बन रही हैं और अगर हम अपने इसको फैक्ट्रीज़ को चलाएं तो उससे लगाएं तो उससे ये होगा कि आपकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और आपका जो है आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं जैसे दूसरे लोग करते हैं। हम अपनी चीज़ों को कमतर ना समझें। माशाल्लाह हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेनर्स हैं जो काम करते हैं। दूसरा, इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए ज़रूरी है कि उनके जो इमीडिएट कंसर्न्स हैं उनको अटेंड किए जाएँ। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है और ये पिछले 3 साल से हमारे इंडस्ट्रीज़ वाले जो हैं इसके ऊपर शोर मचा रहे हैं, लेकिन इसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं जाता। इंडस्ट्रीज़ ज़्यादातर बंद हो चुकी हैं। फैसलाबाद जो मैनचेस्टर कहलाता था किसी ज़माने में वो बिल्कुल आप देखें वीरान हो चुका है, लोग रियल इस्टेट में चले गए हैं। तो अगर हम इसी तरह से अपनी पॉलिसियों को रिव्यू नहीं करेंगे और अगर हम वही पुरानी डगर पे चलेंगे तो बात नहीं बनेगी। दूसरा, जो इनके जो रिबेट फंसे हुए हैं हमारे जो इंडस्ट्रीज़ वाले हैं, तकरीबन 300 अरब हैं, तो वो कम से कम 100-150 अरब तो फौरी तौर पर रिलीज़ करने चाहिए इनको। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त पैसे की बड़ी शार्टेज है। अब जो डेट रेट है वो भी तकरीबन जो हमने आईपीसी को देना है वो भी सुना है कि 800 बिलियन रुपीस तक पहुंच चुका है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये अगर हमने नोट छाप के लोगों को देने हैं तो फिर तो हम कंगले हो जाएंगे और कोलैप्स हो जाएंगे इकोनॉमिकली। तो इसलिए हमें बहुत कुछ सख्त फ़ैसले भी करने पड़ेंगे और तमाम करप्शन के जो लूप होल्स हैं उनको बंद करना पड़ेगा। उसी वक्त ही हम प्रोग्रेस कर सकते हैं जब लोग जो है वो दिल से साथ दें हुकूमत का। नई हुकूमत आ रही है, उन्होंने एक बहुत अच्छा जो कदम उठाया वो उन्होंने कहा है कि जी ऑस्टेरिटी ड्राइव शुरू करेंगे, कम से कम ख़र्चा करेंगे। और इमरान साहब आपने जैसे देखा उन्होंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहूँगा, क्योंकि एक दिन का जहाँ पे 25-30 लाख खर्च हो तो वहाँ पे अगर ज़ीरो पे आ जाएगा तो बड़ा फ़र्क पड़ता है आपको इन चीज़ों का। बूंद बूंदी आपने भरना है सागर। जी हाँ, हैं जी, बूंद बूंदी। और दूसरी बात, अभी हमारी गवर्नमेंट को एक बात और भी जी सोचनी जी है बिल्कुल, कि जो समंदर का पानी है इसको मीठा करके हाँ बिल्कुल ठीक है। तो हम वो उम्मीद भी करते हैं कि नई आने वाली हुकूमत जो है वो इन इश्यूज़ को अटेंड करेगी और ताजर बरादरी को साथ लेके चलेगी तो यकीनन मुल्क की हालत बेहतर हो सकती है। सबसे पहले उनके जो कंसर्न्स हैं उनको अटेंड करना ज़रूरी है। वो खाली पेट कोई काम नहीं करता। आप उनका जो पैसे फंसे हुए हैं वो आप रिलीज़ करें और टैरिफ को कम करने की कोशिश करें तो यकीनन आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगी और मुल्क भी तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएगा। अपना ख्याल रखें, पड़ोसियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद हैं, क्योंकि यही वो रास्ता है जो अवाम को ये हक देता है कि वो ऐसे लोगों को मुंतखब करें जो उनके बुनियादी हकूक़ की हिफाजत और वसाइल के हल की ज़मानत दे सकें। पाकिस्तान के ये इंतखाबात सिर्फ अवाम को नए नुमाइंदे ही नहीं देंगे बल्कि वतन अजीज़ की माशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम का ज़रिया भी बनेंगे।
और हम आपको आगाह करेंगे इंतखाबी खेल के दाव पेच से, हर हल्के के मुतवक्का फाते से। देखते रहिए लाइव विद मुख्तार भट्ट।